हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग जानेंगे जेमिनी, दैट मीन्स मिथुन राशि के लोगों के लिए 2021 पूरा वर्ष कैसे रहने वाला है। उनके कैरियर, उनकी हेल्थ, उनके रिलेशनशिप, उनकी वेल्थ, सबके बिहाफ से जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे जेमिनी फ्रेंड्स के लिए, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, पूरे 2021 के लिए है। तो जब भी आप देखें डेफिनेटली रेजोनेट करेगी, क्लैरिटी मिलेगी। प्लस इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है, एंड आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ ऑरेकल्स हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। Your first card is Angel of Balance, which is the beautiful and very good card for you, Gemini. तो एंजल ऑफ बैलेंस मीन्स आपके लाइफ में एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स बैलेंस दे रहे हैं। अब आपकी लाइफ में हर एक चीज़ वेल बैलेंस रहेगी। और बैलेंस का मतलब है किसी भी की भी लाइफ में अगर बैलेंस आ जाए ना, तो उसकी लाइफ में सब कुछ आ सकता है जो वो चाहता है या फिर चाहती है। और अगर बैलेंस ही नहीं है, सम टाइम हम ओवर इमोशनल हैं, सम टाइम हम वर्कोहोलिक हैं, सम टाइम हम एडिक्टेड हैं, सम टाइम हम किसी चीज़ के लिए पोजेस हैं, ऑब्सेस हैं। तो उन चीज़ों को हम प्रॉपरली अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपने लाइफ में। तो आपके लाइफ में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आ रही है, एंड वो है बैलेंस। हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ डिवाइन की गाइडेंस आपको मिलने वाली है डेफिनेटली। किसी गुरु की सलाह से, किसी पुरोहित की सलाह से, किसी होता है ना कि हम अगर बच्चे हैं कुछ, तो वो टीचर, अपने कॉलेज के टीचर, स्कूल के टीचर से डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तरक्की करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं और सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर किसी का भी ध्यान, फोकस उनके गोल से हट जाता था, तो अब वो डेफिनेटली नहीं हटेगा। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज 37 नंबर, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल। ओके, तो आप लोगों का थर्ड चक्रा एक्टिवेट होने वाला है। एंड ऑब्वियसली जैसे ही आपका ये हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, ऑब्वियसली आप लोग जो हैं बहुत लविंग, केयरिंग, रोमांटिक, नर्चरिंग हो जाएंगे। एंड आप लव, रोमांस, मैरिज, रिकन्सिलेशन, रिलेशनशिप के लिए अगर अभी तक रेडी नहीं हो पा रहे थे, या फिर आपके पर्सन रेडी नहीं हो पा रहे थे, तो डेफिनेटली वो रेडी होंगे एंड एक्सेप्ट करेंगे अपनी लव लाइफ को भी, रिलेशनशिप्स को भी, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, क्राउन चक्रा भी आप में से काफ़ी लोगों का बैलेंस हो जाएगा। डेफिनेटली क्राउन चक्रा बैलेंस होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी, यूनिवर्स से आपका कांटेक्ट होगा, डिवाइन से आपको सिग्नल मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटी मिलेगी। एंड हो सकता है कि आप लोगों के सपने में साईं बाबा जी आते हों, ड्रीम्स में जिनको आप मानते हैं वो आते हों और आपको गाइडेंस देकर जाते हों, आपको फेदर मिलते हों, विंग्स मिलते हों, विंग्स फेदर, आई मीन टू से कि बर्ड्स के। ओके, एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा बर्ड्स नज़र आते हों, विंग्स नज़र आते हों, फैदर गिरे हुए मिलते हों, और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ब्राइटेस्ट बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में होने वाली है। ठीक है, एंड वहीं आप लोग रेडी हो रहे हो रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम थी, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स थी जिसमें आपको लगता था कि आपको डाउट होता था कि शायद आप उनसे बाहर नहीं निकल पाओगे, रिकवर नहीं कर पाओगे, आप मैरिज नहीं कर पाओगे, आप कंसीव नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉर्ट आउट हो रही हैं। अब देखते हैं टैरो क्या कह रहा है। टैरो इज इम्प्लाइंग द एम्परर। मे बी यू गाइज आर डीलिंग विद एरीज। एंड यहाँ पे नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 1 नंबर मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, पुरानी सारे ऑब्स्टैकल रिमूव कर रहे हो, वेल बैलेंस हो रहे हो, क्वाइट प्रैक्टिकल हो रहे हो, एंड बहुत ही एक होता है ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, डिटरमिन्ड बनने वाले हो आप लोग।
फ्यूचर की तरफ फोकस रहने वाला है आपका, काफ़ी मैच्योर होने वाले हो आप। अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे और इमोशंस में बहकर गलत डिसीजन ले लेते थे, तो और आपको लोग इमोशनली फूल बनाकर डिच कर जाते थे, तो वो चीज़ें आपके साथ नहीं होने वाली। आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाओगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे एंड आप एक ऐसी पावर में आओगे कि जब लोग आपको बोलेंगे यस बॉस एंड लोग आपकी बात मानेंगे और सुनेंगे, ठीक है? हो सकता है अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अच्छी अथॉरिटी पर जॉब मिले। 3 ऑफ कप्स, हो सकता है आप किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो पर्सन से डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की मंगनी होती हुई दिखाई दे रही है, सगाई होती हुई दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, कोई सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। आप गेट टुगेदर करने वाले हो फ्रेंड्स, फैमिली के साथ एंड एंजॉय करने वाले हो 2021 में। आप क्वाइट प्रैक्टिकल बनने वाले हो, फ्यूचरिस्टिक बनने वाले हो, ऑप्टिमिस्टिक बनने वाले हो, हार्ड बनने वाले हो, स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, मैच्योर बनने वाले हो, वाइज बनने वाले हो। आई नो कि ये सब चीज़ें ऐसे नहीं है कि मिराकुलस एकदम से हो रही हैं। बहुत टाइम से आप इन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, कैरियर अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोगों का डेफिनेटली रिलेशनशिप भी अच्छा होगा क्योंकि सगाई, मंगनी, रिकन्सिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड वहीं कुछ लोगों का, अगर कुछ लोग जॉब में नए प्रपोजल का वेट कर रहे थे, किसी सक्सेस का वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन। एंड आप कोई, अगर कोई प्रॉब्लम थी आपको हेल्थ वाइज, तो डेफिनेटली आप उससे भी रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड देन आप ऑब्वियसली पार्टी करोगे एंड जिन चीज़ों के परहेज थे तो वो चीज़ों के परहेज ओवर हो जाएंगे एंड आप हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा खाकर इंजॉय कर पाओगे लाइफ का। जो नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन दिस इज इम्प्लाइंग कि आप कैरियर में नई नई स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो, नई नई राह में आगे बढ़ने वाले हो, नई नई जॉब्स, नए नए प्रपोजल्स को पकड़कर उनकी तरफ आगे चलने वाले हो एंड उन पे वर्क करने वाले हो। नए प्रपोजल्स आपको मिलने वाले हैं, नया कैरियर आपको मिलने वाला है, नई जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी, नए क्लाइंट्स एंड बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स कैरियर में आ रही हैं, ठीक है? मुझे लग रहा है कि कैरियर तो आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार पूरा टाइम कैरियर को देने के बाद भी लाइक 24 आवर्स खत्म हो जाते हैं, डे खत्म हो जाता है, बट काम नहीं खत्म होता। ऐसी एनर्जी लग रही है कि इतना काम आपके पास आने वाला है ना। अगर आप अभी तक परेशान हो कि अबंडेंस नहीं आ रही, काम नहीं आ रहा, सक्सेसफुल नहीं हो रहे, जॉब नहीं मिल रही, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो आपका कैरियर इतना अच्छा ग्रो करने वाला है कि आपको लगेगा कि यार इतना सारा काम है, मैं कैसे हैंडल करूँ अकेले। तो सीरियसली कैरियर के बिहाफ से भी काफ़ी अच्छा रहेगा 2021। हेल्थ के हिसाब से भी सुपर रहेगा, रिलेशनशिप के हिसाब से भी काफ़ी ब्राइट है एंड ऑब्वियसली स्पिरिचुअली तो आप लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो ही रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स थे वहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ने भी आना था एंड दिस कार्ड इज इम्प्लाइंग कि हो सकता है आप लोग किसी एयर साइन के पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अगर 2020 में आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है, 2020 में आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको धोखा दिया है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ कि आप लोग काफ़ी इमोशनल हो और इमोशंस में जब आप बहते हो तो लोग आपको डिच कर जाते हैं, तो डेफिनेटली आप उस पर्सन को 2021 में अपनी लाइफ से कट क्लियर कर दोगे। देखो नेक्स्ट कार्ड इज अगेन इम्प्लाइंग द सेम। डेफिनेटली अब आप खुद ही उस पर्सन की तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहोगे, बिकॉज अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको अपनी सेल्फ केयर है, आपको सेल्फ लव है, आप नई अपॉर्चुनिटीज़, नए कैरियर, नए गोल्स की तरफ आगे बढ़ोगे। कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसने आपको सिर्फ दुख दिया है, दुख के अलावा कुछ नहीं दिया, डेफिनेटली आप उसको रिलीज कर जाओगे, ठीक है? एंड कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। देखिए आप उसको रिलीज़ करने के बाद फ्यूचर के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हो, पॉजिटिव रहने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो एंड अगेन बैलेंस। अगेन हियर इज बैलेंस, आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आने वाले हो, बहुत अच्छा बैलेंस। आप एक प्योर सोल हो, आप एक काइंड हार्टेड सोल हो, आप डेफिनेटली बहुत ब्राइट हो एंड स्टार इज अगेन इम्प्लाइंग कि अगर आप किसी यूट्यूब चैनल, किसी सोशल मीडिया, कोई फैशन डिज़ाइनिंग, कोई मॉडल, कोई रियलिटी शो में आने की सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पास नेम, फेम, पैसे की कमी नहीं होगी, पूरी दुनिया जानेगी आपको। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिन चीज़ों के लिए आप बहुत बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको अब रिजल्ट देंगी। देखिए अब आपने अपना
अपने कर्म किए हैं, बहुत टाइम से स्पिरिचुअल आप अवेकन हो रहे हो, आपने कैरियर पे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, आपने रिलेशनशिप पे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है। अब 2021 ऐसा होगा कि जब आप बोलेंगे कि मेहनत तो बहुत कर ली और अब मुझे रिजल्ट्स का वेट है। बीज तो बो दिए, अब फ्रूट्स का वेट है कि फ्रूट्स कब आएंगे और कब रिजल्ट्स मिलके जाएंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली डेफिनेटली लोगों ने आपको बहुत डिच किया है, बहुत परेशान किया है, धोखा दिया है टाइम टाइम पे। एंड डेफिनेटली 10 के बाद वहाँ ऊपर 1 था, 37, ओके 37। एंड इट्स अगेन इम्प्लाइंग कि आप वहाँ पे हार्ट चक्रा हील हो रहा है आपका, राइट। एंड यहाँ पे हार्ट चक्र आपका पेन में है। अगर 2020 में किसी ने आपको डिच किया है, धोखा दिया है, आपके साथ ब्रेकअप किया है और वो पर्सन रॉन्ग था, देखिए अगर कोई सही होता है उसी के साथ रिकन्सिलेशन होना चाहिए। अगर कोई रॉन्ग ही है, आपको पता ही है कि वो पर्सन सही नहीं है, तो क्या करोगे रिकन्साइल करके। अगर किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो डेफिनेटली आप उससे रिकवर कर जाओगे, आप अपने हार्ट को हील कर जाओगे, आप एनजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे, आप सेलिब्रेशन करोगे। आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए, नाउ आप वेट करोगे कि कब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप क्वाइट प्रैक्टिकल बन रहे हो, काफ़ी स्पिरिचुअल बन रहे हो, हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है, आप रिश्तों को एक्सेप्ट कर रहे हो पॉजिटिव वे से। पेज ऑफ वैंड्स, वहीं अगर किसी को वेट है किसी के कम्युनिकेशन का, तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। और वहीं अगर आप सोच रहे हो फॉरेन ट्रैवल करने का, फॉरेन सेटल होने का, तो उनकी भी उस चीज़ की भी अपॉर्चुनिटी बनेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड, अगर आप गिव अप नहीं कर रहे हो किसी चीज़ में और डेफिनेटली आपको लगता है कि वो चीज़ें आपको मिल जानी चाहिए और आपने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, तो डेफिनेटली 2021 में आपकी वो मेहनत भी सफल हो जाएगी, राइट। 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली कम्युनिकेशन, ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, ग्रोथ। 2021 में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है जेमिनी आप लोगों की। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो योर फर्स्ट कार्ड इज अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, डिवाइन भी यही कह रही है, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपके लिए आ रही है। योर सेकेंड कार्ड इज शो द वर्ल्ड द रियल यू, अब आपकी रियल वैल्यू, रियल वर्थ और आप रियल में क्या हो लोगों को वो समझ में आएगा। अब लोग आपको धोखा नहीं दे पाएंगे, आपको डिच नहीं कर पाएंगे, आपका मिसयूज नहीं कर पाएंगे। एंड आपसे बात करने के लिए डेफिनेटली अब वो तरसेंगे, ठीक है। अभी तक ऐसा था कि आप लोगों के पीछे भागते थे, अब दुनिया आपके पीछे भागेगी। हो सकता है एक्वेरियस से आप डील कर रहे हो। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, एक नया रोमांटिक साइकिल डेफिनेटली शुरू होने वाला है मैक्सिमम लोगों का उन पर्सन के साथ जो पर्सन उनके लिए बने हैं, जो कि अभी भी रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं या फिर बात चल रही है स्टिल, लेकिन वेट कर रहे हैं कि मैरिज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे एंगेजमेंट होती हुई दिखाई देती है। तो डेफिनेटली आपका रोमांटिक साइकिल बिगिन करने वाला है। अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है तो डेफिनेटली आपकी रोमांटिक जर्नी उसके साथ स्टार्ट होने वाली है। वहीं अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो वो रिलीज हो जाएगा एंड एक न्यू रोमांटिक पर्सन आप लोगों की लाइफ में आएगा। लेकिन स्टिल मैक्सिमम चीज़ें मुझे बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देती हैं जेमिनी आपके लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, होप फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, ठीक है। हेल्थ, वेल्थ, केयर, सक्सेस, आप सब कुछ अचीव करें, ऐसी मेरी दिल से दुआ है। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू गाइस।